गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से, ईश्वर की कृपा से आपके इस नगर में संत मत सत्संग का त्रिदिवसीय आयोजन हुआ है। 3 दिन तक 6 पाली में सत्संग होगा, जिसकी प्रथम पाली में हम आप उपस्थित हैं। गृह कारज नाना जंजाला, गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में। इस कारण बहुत से श्रद्धालु उपस्थित नहीं भी हो पाए हैं। अपराह्नकालीन में से पहुँचेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को माध्यम बनाकर हम मानवों को उपदेश दिए हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु अत्किंचति सिद्धय यततामपि सिद्धानां यत किंचे माम वेति तत्वतः, जिसका हिंदी अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि को प्राप्त करता है। सिद्धि में होता है सफलता। जिस काम के लिए हम कार्य आरंभ किए हैं उसमें सफलता मिल जाए, उसी को सिद्धि कर। एक अष्ट सिद्धि होता है, मतलब भी निम्न प्रकार की है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से एक कोई सिद्धि को प्राप्त करता है। उन हजारों सिद्धों में से कोई एक बिरला ही यह जानने का प्रयत्न करता है कि वह तत्व क्या है। कोई तत्व रूप से मुझको जानने का प्रयत्न करता है। हजारों सिद्धों में से कोई एक बिरले ही तत्व रूप से मुझको जानने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। अधिकांश मनुष्य आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 काम भगवान श्री कृष्ण बोले ये पशु और मनुष्य में बराबर ही है। इसी में जीवन बिता करके खपा करके समाप्त हो जाता है, यानी कि पाशविक जीवन जीता है और शरीर छोड़ने के बाद पशु योनि में पड़ता है, ये बोले। तो जीव की यात्रा पशु से परमात्मा तक की है। मनुष्य शरीर में जो जीव आया है, इसके नीचे त्रियक योनि है। मनुष्य के नीचे पशु शरीर और ऊपर परमात्मा, बीच में है मन। अब जाना किधर है, यह उनके विचारों पर, मनुष्य के विचारों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। वो जाना पशु की तरफ जाना कि परमात्मा की तरफ। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, सरिता जल जल निधि मह जाई, होय सुखी जिमि जीव हरि पाई। एक ही चौपाई में दोनों अर्थ बतला दिए हैं कि जैसे नदी की यात्रा समुद्र तक है, जल निधि कहते हैं समुद्र, सरिता में होता है नदी। नदी की यात्रा समुद्र तक है, समुद्र में मिल जाए नदी की यात्रा समाप्त, अब कहीं आना जाना उसे नहीं है। उसी प्रकार से हो ही सुखी जिमि जीव हरि पाई। तो जीव की यात्रा परमात्मा तक है, ईश्वर तक। ईश्वर मिल गया, इसकी यात्रा समाप्त। वही भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, हजारों सिद्धों में से कोई तत्व रूप से जानने का यत्न करते हैं, क्योंकि अधिकांश मनुष्य आहार, निद्रा, भय में लगाकर अपना जीवन बिताते हैं। तत्व रूप से जानने को क्यों कह रहे हैं? अभी अभी वेद भगवान के 2 मंत्र को आप लोगों को पढ़ के सुनाया गया। अजुर्वेद का मंत्र है। पहला मंत्र ओम युंजानः प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योतिर्निच्चाय पृथिव्या अध्यावय। ये पहला मंत्र है वेद भगवान। अजुर्वेद के 3रे अध्याय के 11वां मंत्र, जो सत्संग योग में पहला मंत्र के रूप में आया है, जिसका हिंदी अर्थ है, वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर को तत्व रूप में जानने के लिए क्या करना है, ये वेद भगवान का आदेश है। अब गीता में भगवान श्री कृष्ण भी वही कहते हैं।
हजारों सिद्धों में से कोई एक बिरला ही मुझको तत्व रूप से जानने का यत्न करते हैं। क्यों? क्योंकि तत्व रूप से किस विधि से जानेंगे ये वेद भगवान बता रहे हैं, वो विधि हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग पूजा पाठ को ही भक्ति समझ लेते हैं। यहाँ वेद भगवान स्पष्ट करते हैं, यदि परमात्मा को जगत प्रसव करता ईश्वर को तत्व रूप से जानना है तो पहला उपाय है सत्संग। हम लोग मंदिर में भीड़ लगाते हैं, पूजा पाठ में भीड़ लगाते हैं, तीर्थों धामों में भीड़ लगाते हैं, सत्संग के नाम पर कोसों दूर भागते हैं। जबकि यह सिद्ध हो गया है सत्संग ही भगवान का निज अंग है, इसमें कोई संप्रदाय नहीं। जितने भी भगवान को मानने वाले हैं, या सगुण भक्त हो कि निर्गुण भक्त हो, उस सबको सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग भगवान का निज अंग है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में उद्धव जी से श्री हरि खुद बोले हैं अपने श्रीमुख से, ना रोध्यति मायोगो ना सांख्यम धर्म एवं ना स्वाध्याय तप त्यागो निष्ठा पूर्ण दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदासी तीर्थानि नियमायमः अथावरुद्ध सत्संगे सर्वसंगा कहो ही। अथावरुद्ध सत्संगे का मतलब होता है, हे उद्धव जी, मैं बाह्य क्रियाकांड कर्मकांड के द्वारा बस में नहीं होता हूँ, प्रसन्न नहीं होता हूँ। जितना मैं सत्संग पाके प्रसन्न होता हूँ, वहाँ अवरुद्ध में रुक जाता हूँ, क्योंकि सत्संग भगवान का निज अंग है। इसलिए सत्संग सबको सुनना चाहिए। नारद जी को भगवान विष्णु स्वयं बोलते हैं, नारद साधु सा अंतर नहीं, साधु में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान के कोई रूप ही नहीं। रामचरितमानस भी साबित कर रही है, एक अनीह अरूप अनामा। यहाँ कहते हैं बस साधुए के रूप में मैं हूँ, वैसे तो सब रूप ईश्वर के ही हैं, लेकिन उसमें से जो विशेष तेजवान हैं, प्रतिभावान हैं, संस्कारी हैं, चरित्रवान हैं, भक्तिवान हैं, ज्ञानवान हैं, वे विशेष कहे गए हैं गीता के अनुसार भी। कहते हैं नारद साधु सा अंतर नहीं, जो कोई साधु सा अंतर रखे, जो साधु संग हो रहा है, सत्संग, हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, अंतर रखता है, तो नर नर के जा ही चाहे पूजा पाठ। ये भगवान विष्णु की वाणी है, नारद को समझा रहे हैं। जहां साधु मेरो जस गावे तहां करो मैं बासा। मंदिर में जाइएगा, पूजा पाठ कीजिएगा, कुछ पैसा खर्चा होगा, समय लगेगा, भक्ति होगी। लेकिन यहाँ बैठते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, आके सत्संग में बैठ गए, तो वहाँ भगवान श्री हरि कहते हैं मैं वहीं पर बसा हुआ, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति नारद। जहाँ पर भक्त लोग बैठ करके मेरा गुणानुवाद करते हैं, मैं वहीं पर बसता हूँ, ये कह रहे हैं। यहाँ पर सत्संग हो रहा है, और वेद भगवान स्वयं कहते हैं यदि ईश्वर को तत्व रूप से जानना चाहते हैं, नहीं तत्व रूप में जानने के कारण ही संसार में झंझट फैला हुआ है। हम वैदिक धर्मावलंबी जितने हैं, सनातनी जितने हैं, सनातन धर्म को मानने वाले, वैसे तो धरती पर सब सनातनीय हैं। सनातन का होता है कि भीतर में जो ईश्वर है उसको, जो उस पर जो श्रद्धा रखता है, अब भीतर में जो है ईश्वर अंश जीव, उस पर सबकी श्रद्धा है, चाहे तुम उसको रूह कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए, जीव कह लीजिए, ये है। तो सनातन धर्म के मानने वाले कहते हैं जगत प्रसव करता ईश्वर। प्रसव का क्या अर्थ हो गया? पैदा करना, उत्पन्न करना। इस्लाम मतावलंबी कहते हैं तारीफ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया है, यानी जहाँ मीन्स संसार, जहाँ का अर्थ होता है संसार, संसार को बनाने वाले को खुदा कहते हैं। तो दुख हो गया, इसको बढ़िया देखिएगा, तत्व रूप में नहीं समझने के कारण झंझट है यहाँ पर। ये हमारे जो वैदिक धर्मावलंबी हैं, सनातनी हैं, वे कहते हैं ईश्वर है जगत को जिसने पैदा किया है, और वो कहते हैं जिसने जगत को बनाया, जहाँ को बनाया उसको अल्लाह कहते हैं। जीसस जिसको ईसा मसीह कहते हैं, इजराइल के यरूशलेम में वो पैदा लिए थे, वहाँ का भाषा अंग्रेजी था, तो वे कहते हैं द वर्ल्ड क्रिएटर गॉड, जिसने वर्ल्ड का क्रिएट किया है, बनाया है, तो गॉड है। तो तीन हो गया कम से कम। अब पूरे संसार में ये तीन ही ज्यादा फैले हुए, बाकी सब फाल पाते हैं। वैदिक धर्मावलंबी, ईसाई मत वाले और इस्लाम मत वाले,
तो कम इसी तीनों में से कम चल जाएगा। तो क्या तीन ऊपर में भगवान हैं बनाने वाले? यदि तीन होते तो तीन सूर्य दिखाई पड़ता, तीन चांद, तीन धरती, तीन आकाश। आकाश एक ही है, सूर्य एक ही है, चांद एक ही है, धरती एक ही है। वही हवा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई नाव के द्वारा देखिए ग्रहण करने के भी तरीका एक के है सब मनुष्य का, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो बने रही है, सब कोई प्रकृति का जो 5 औजार है जिससे हम आपका जीवन चलता है, सब उसी पानी जो परमात्मा ने पानी बनाया है, जो मुफ्त मिल रहा है। अब तो पानियों लोग बेच रहा है, मुफ्त में मिल रहा है, वो परमात्मा ने सबको पीने का तरीका के है। इन्हें कोई आगे से पीता है, कोई पीछे से पीता है। भले पूजा कोई पूरब मुँह घूर के करे, कोई पश्चिम मुँह घूर के करने लगता है। पूजा करने का तरीका बदल लिया, लेकिन बोलिए तो प्रकृति में जो 5 तत्व है सब एक के तरह से, एक ही अग्नि का सब कोई उपयोग करते हैं, भोजन बनाते हैं, ठंडी में तापते हैं, सेकते हैं। एक ही आकाश के नीचे, आकाश कहते हैं खाली जगह, खाली स्थान को, स्पेस को, उसमें एक ही धरती पर सब कोई रहते हैं, उसी से अन्न उपजा के खाते पीते हैं, उसी पर घर द्वार बनाते हैं। तो परमात्मा के द्वारा बनाया गया जो 5 तत्व है, जो मनुष्य के लिए, जीव के लिए बनाया था, एक ही तरीका से सबको उपयोग में लाते हैं। लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो सत्संग करने के जो नहीं है कारण, नहीं सत्संग करते हैं, इसलिए विवेक नहीं होता है, क्योंकि बिना सत्संग से विवेक नहीं होता है। विवेक सारासार के ज्ञान को कहते हैं। तो सत्संग के अभाव में, विवेक के अभाव में, तत्व ज्ञान के अभाव में जब पूजा पाठ करने की बारी आती है तो कोई पूरब में घूम जाते हैं, कोई पश्चिम में घूम जाते हैं। क्या पूरब में ईश्वर बैठे हुए हैं, पश्चिम में खुदा बैठे हुए हैं, बाकी जगह खाली है? ऐसी बात नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अब देखिए व्यवहार के तरीका ये क्या है। यदि आप देखिएगा कोई मुसलमान डॉक्टर है तो सब जाति के लोग जाते हैं इलाज के लिए, जाते हैं, जाते हैं सब। हिंदू डॉक्टर है तो मुसलमान भी जाते हैं, सिख ईसाई सब जाते हैं। एक शिक्षक कोई हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो, शिक्षक है तो सब जाति के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा वहाँ तो छोड़िए, अगर यहाँ सब जाति के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख, चाय का दुकान यदि है तो वहाँ नहीं पूछेगा किसका आता है, सब जाति के लोग जाते हैं चाय पीने के लिए। एक जगह बैठ करके गपशप करेंगे। भक्ति की जब बात आती है तो तुरंत 36 हो जाते हैं। 36 लिखे हैं कहीं तो हिंदी वाला पहलका 36, अब तो अंग्रेजी वाला 36। पहलका होता है 3 ऐसे से घुमा हुआ, 6 ऐसे से घुमा हुआ, बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाता है। क्यों? तत्व रूप से नहीं जानते। जबकि इस्लाम कह रहा है, उनका हदीस कुरान कहता है, कुरान मजीद में आया जर्रे जर्रे में खुदा है, जर्रे जर्रे में खुदा। ये उर्दू लफ्ज है जिसका हिंदी अर्थ है कण कण में भगवान, खुदा कहिए या भगवान कहिए। तो जर्रे जर्रे में उसको खुदा दिखता है, लेकिन मंदिर में खुदा नहीं दिखेगा, गाय और बकरी में खुदा नहीं दिखेगा, हिंदू में खुदा नहीं दिखता है। तो जर्रे जर्रे की बात को कुरान को काट रहा है। हिंदू कह रहा है ईशावास्मिदम सर्वमिति कण जगत्याम जगत, जगत के कण कण, ये हिंदी संस्कृत शब्द है, हिंदी शब्द है, कण कण कहिए या जर्रे जर्रे में कहिए। तो कण कण में भगवान दिखने वाले को मस्जिद में भगवान नहीं दिखते हैं। जब सिया राम मैं सब जग जानी, रामचरितमानस बताती है, तो यही तत्व रूप में नहीं जानने के कारण आज झंझट फंसा हुआ है पूरे विश्व में। सत्संग सबके लिए जरूरी है। यहाँ जातिवाद नहीं है, प्रांतवाद नहीं है, संप्रदायवाद नहीं है। सत्संग सबके लिए जरूरी है। सत्संग करना होता है वहां बैठ करके संतों की वाणी को सुन करके समझना, वेद क्या कह रहा है, उपनिषद क्या कह रही है, संतवाणी क्या कह रहा है, इसको समझना। क्योंकि उतना समय नहीं है मनुष्य के पास, आज इतना बिजी हो गया, उसका लाइफ इजी नहीं रहा है, आसान नहीं रहा है, लाइफ बिजी हो गया है। इतने धर्म ग्रंथ को 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, असंत वाणी का तो ढेर लगा हुआ है, कब पढ़ेंगे। इसीलिए राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ एक युक्ति निकाल लिए हैं, जिसको उतना समय नहीं है वेद पुराण उपनिषद गीता कुरान रामायण पढ़ने का, तो 1 घंटा बैठ करके सत्संग सुन लो। सभी वेद पुराण उपनिषद गीता कुरान को पढ़ करके बैठे हुए संत महात्मा आपको 1 घंटा में निचोड़ समझा देंगे। इसीलिए स्वामी रामतीर्थ बोले हैं, सोसाइटी में होता है समाज, सोसाइटी वुड गेट इज ए रिलीजियस मैसेज थ्रू द सत्संग, जिसका हिंदी अर्थ है सत्संग के माध्यम से समाज को
धर्म ग्रंथ में जो छुपा हुआ संदेश है वो प्राप्त होता है। इसीलिए वेद भगवान अभी अभी उपदेश दिए हैं। सबको पहला काम है, यदि ईश्वर को तत्रूप से जानना चाहते हैं, नहीं जानेंगे तो फिर लगा हुआ है, फिर लगा हुआ था, आगे भी लगा रहेगा। इसलिए सत्संग में बैठ करके ईश्वर को तत्रूप से जान लीजिए, और तत्रूप से जानेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सब ये कहीं है, सिर्फ भाषा अलग अलग है। एक आंग्ल विद्वान, अंग्रेजी के विद्वान कहते हैं ट्रूथ इज वन। ट्रूथ कहते हैं सत्य को, सत्य एक जग में नहीं दूजा। सत्य कहिए, ईश्वर कहिए, ब्रह्म कहिए, अल्लाह कहिए, गॉड कहिए। तो कहते हैं क्या तो है, कहा एक ट्रूथ इज वन, इट हैज बीन ग्लोरिफाइड बाय वेरियस सेंट्स इन वेरियस लैंग्वेज। जिसका हिंदी अर्थ है सत्य तो एक है, वह परमेश्वर परमात्मा एक है, लेकिन विभिन्न संताओं ने विभिन्न भाषाओं में उसको समझाने का प्रयत्न किए हैं। सऊदी अरब के मक्का शहर में एक बालक जन्म लिया जो बड़े होकर के साधना किए, गारे हीरा की पहाड़ी में, तब उनका उपाधि मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब। वहाँ की भाषा उर्दू था, उर्दू में ग्रंथ हुआ, उर्दू में समझाए हैं। यहाँ जिसको ईश्वर कहते हैं, सऊदी अरब का भाषा है वह अल्लाह व खुदा। भाषा अलग अलग है, ये है वेरियस सेंस इन वेरियस लैंग्वेज। बहुत से संतों ने बहुत से भाषाओं में समझाने का केवल प्रयत्न, एक परमात्मा। अच्छा, हम लोग वो जो पीते हैं प्यास बुझाने के लिए, उसका क्या नाम है? प्यास बुझाने के लिए जो पीते हैं पानी, पानी कहते हैं। अगर वाटर कहें तो दूसरा चिल्ला कर दीजिएगा। और उर्दू में आव कहें तो, उर्दू भाषा है, उर्दू लफ्ज है आव, पानी। वाटर अंग्रेजी, पानी कहें, जल कहें, नीर कहें, नाम अलग अलग है। तत्व क्या है? जिससे प्यास बुझेगी उसी का नाम वाटर है, नील है, नीर है, जल है, आव है, पानी है। उसी प्रकार से परमात्मा एक है, लेकिन तत्व रूप से नहीं जानने के कारण झंझट फंसा हुआ है। तत्व रूप से भी जानना है तो सबसे प्राचीन ग्रंथ सृष्टि के आदि काल में जो वेद आया धरती पर, उसमें है तो सबका हुआ ना। मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, तब बाद में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बने, पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। तो मनुष्य के लिए वेद है। हिंदू हो कि मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई हो, जो भी हो, मनुष्य के लिए वेद है। वेद भगवान कहते हैं ईश्वर को यदि जानना है सबसे पहले बुद्धि अर्थात सत्संग करना। क्योंकि यदि बुद्धि बिगड़ी हुई रहेगी तो करना क्या है, करेंगे क्या, समझ में नहीं आएगा। यदि बुद्धि बिगड़ी हुई है, बुद्धि को सुधारो। साधारण लीजिए ना, यदि दुकानदार है, कोई बढ़िया दुकान चल रहा है और उसका ऐसा ना हो उसके लड़के की बुद्धि बिगड़ जाए तो दुकान पर भेजेगा? क्यों? बुद्धि बिगड़ी हुई, तुरंत गल्ला समाप्त कर देगा, दुकानें चपट कर देगा। कोई किसान है, बढ़िया गुड फार्मर है, लेकिन उसका बेटे की बुद्धि बिगड़ जाए तो खेती करने के लिए भी नहीं भेजेगा। अब बुद्धि का परीक्षण लेकर के कंपटीशन के बाद, टेस्ट के बाद ही लोग नौकरी देता है, सरकार या प्राइवेट। अब बुद्धि जिसकी भी, उसको कोई मजदूरी हो नहीं देता। अपने संसार में भी जीना दूभर है। बुद्धि योग संसार में भी जीने के लिए, अब बुद्धि योग संसार से जाने के लिए भी, क्योंकि जाने के लिए जो उपाय करते हैं परलोक में सुख मिलेगा। तुलसी केला पीपर देवी देवता पूजा पाठ जितना करते हैं वो संसार से जाने के बाद परलोक में सुख मिलेगी। लेकिन बुद्धि योग नहीं है, वहां भी दुख है। ये पूजा पाठ बेकार नहीं है, ये मंदिर में जाकर पूजा करने बेकार नहीं है। इससे नरक से बचते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन गीता और रामायण बताते हैं स्वर्ग में थोड़ा सा सुख है, ज्यादा दुख है। ये है स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। उसके बाद क्या बोले हैं भगवान श्री कृष्ण? आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपैत तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। जो मेरी उपासना करता है तत्व रूप में जान करके, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अब पुनर्जन्म होगा, आएंगे मनुष्य के शरीर में ना। अब मनुष्य शरीर में आएगा तो पेट तो साथ ही लेकर आएंगे नहीं आएंगे। अब पेटवा साथ में रहेगा तो इसके लिए दाल बाटी नॉन रोटी की व्यवस्था करना होगा, तन ढकने के लिए वस्त्र की व्यवस्था करना होगा, रहने के लिए घर द्वार भी चाहिए। जरा गर्मी बरसात से ये टेंशन लगा रहेगा नहीं रहेगा? ये देखिएगा टेंशन लगा रहता है। जब शरीर मिलेगा, कोनो शरीर सबको पेट है, सब शरीर 84 लाख योनि का होता है शरीर। जितना भी प्रकार का शरीर लगे पेटवा साथ ही माएगा। उसके भूख मिटाने के लिए काम करना होगा, टेंशन है।
अब बाल बच्चा हुआ तो उसको भी टेंशन आया। अब थोड़ा सा बढ़ा तो उसको खिलौना का टेंशन, खिलौना दे बड़ा खुश, कोई बच्चा छीन ले फोड़ दे फिर दुख, फिर टेंशन। बढ़ा हुआ तो फिर बस्ता का टेंशन, पढ़ाई का टेंशन। अब पढ़ लिख करके नौकरी प्राप्त कर लिया, अब छोकरी का टेंशन, विवाह का टेंशन, विवाह के लिए फिर बाल बच्चे नहीं हुआ 2-4 साल तो फिर टेंशन, विवाह बाल बच्चा हो गया तो फिर टेंशन। मैंने टेंशन टेंशन में समस्या समस्या लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा जो टेंशन है, प्रॉब्लम है, समस्या है, वो जन्म मृत्यु का। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट ऑफ बर्थ एंड डेथ। सबसे बड़ा टेंशन है। इस टेंशन से बचना चाहते हैं, एक विद्वान ने कहा है ये जितने प्रकार का भी टेंशन है एक के अभाव में, वो अभाव क्या है? ध्यान। और टेंशन विदाउट मेडिटेशन, बिना ध्यान के सभी टेंशन है। इसलिए टेंशन से बचना है, समस्या से, प्रॉब्लम से बचना है तो सत्संग और ध्यान। यही वेद भगवान कहते हैं, पहला सत्संग कर लेना है, बुद्धि को सुधारना है। क्योंकि वो जो हम परलोक के उपाय करते हैं, परलोक में सुख पाने के लिए, वो थोड़ा सा सुख है, ज़्यादा दुख है, और वो नर्सरी केजी का क्लास है। प्राथमिक विद्यालय अध्यात्म जगत के, अध्यात्म विद्या के शिखर पर जाना चाहते हैं तो पूजा पाठ जो है तुलसी केला पीपल देवी देवता, प्राथमिक विद्यालय है, उसमें जाए बिना, उसको अटेंड किए बिना हम आध्यात्मिक शिखर पर नहीं चल सकते हैं। वो सगुन पूजा प्राथमिक पूजा है, उससे आगे भी बढ़ना है, लेकिन जीवन भर उसी में लगे रहते हैं, ये नादानी। अब कहते हैं सत्संग के बाद क्या करना है, तो वेद भगवान कहते हैं मानस योग, मनस तत्वाय सविता ध्यान। जगत पर सब करता ईश्वर का ध्यान करो। कैसे? मानस योग के द्वारा, मानस जप तथा मानस ध्यान, ये सगुण उपासना है। मानस जप तथा मानस ध्यान करो। क्यों मानस जप करो? मन हम आपका संसार में फैला हुआ है, उससे समेटने के लिए एक नाम का जप को मानस जप कहते हैं। मन सिमटेगा, फिर एक रूप का ध्यान करेंगे, मन और सिमटेगा। अपूर्ण सिमटाव, बिंदु ध्यान, ज्योतिर्ध्यान, दृष्टियों की क्रिया से, जिसको वेद भगवान कहते हैं अग्नि ज्योतिर्निचाय, अग्नि की ज्योतियों का योग करो। तो 3 प्रकार की साधना हुई। वेद भगवान कह रहे हैं, वेद भगवान जो बोले हैं वही मैं सिर्फ व्याख्या कर रहा हूँ। देखिएगा हमारे वैदिक सनातन धर्म का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद, वेद क्या कहते हैं मनुष्य को पूजा करने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान को जानने के लिए, वही हम लोग भुला गए हैं। जो जो पंडित जी बताते हैं वही वही करते हैं। ये वेद को तो जानने का प्रयत्न करते हैं। तो वेद भगवान 3 उपाय बताए। सत्संग के बाद, सत्संग है बुद्धि सुधारना, बुद्धि सुधर जाए तो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधना। जितने संत मत में दीक्षित हैं, दीक्षा लेके बैठे हैं, ईमानदारी से बोलिए 3 क्रिया पहले बताई गई है कि नहीं गई है? बताई गई। तो संत मत की जो साधना पद्धति है पूर्ण वैदिक पद्धति है। जो इसको नहीं जानता कहाँ से संत मत आ गया है, देखिए पूजा पाठ छोड़ करके लगे हैं गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, कोनो देवी देवता की जय नहीं बोलते। और उसी वेद में अब ये अजुर्वेद का देखिएगा, कृष्ण अजुर्वेद है, पहले अध्याय में भगवान शिव, कृष्ण अजुर्वेद के वक्ता भगवान शिव हैं। शिव जी कहते हैं गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को बोले हैं, फिर भी कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, ये वेद कहते हैं। अब वैदिक धर्मावलंबी है, वेद को मानते ही नहीं है। वेद कहते हैं गुरु साक्षात पार ब्रह्म है। तो गुरु साक्षात पार ब्रह्म है तो बोलिए गुरु के शरण में गए तो सबसे ऊपर चले गए, नहीं चले गए, पार ब्रह्म परमात्मा के शरण में चले गए, यही जानना है। तो संत मत की जो साधना पद्धति है पूर्ण वैदिक पद्धति है, जिसके सहचर माने साथी सहयोगी, जिसके सहचर मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा है, सबको सच्ची राह दिखाए, वह संत मत हमारा। सच्ची राह मतलब ईश्वर है किधर, उधर जाने का रास्ता। सब धर्म ग्रंथ बताते ईश्वर सबके भीतरे में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। रामायण बताती है प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, तो भीतरे का रास्ता। इसीलिए गुरुनाथ कहते हैं खोजो पंथी, पंथी में होता मुसाफिर, यात्री। अब पंथ में रास्ता, यदि ब्रह्म तक जाना है, ईश्वर तक जाना है तो रास्ता खोजो। कहाँ खोजोगे? का खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तेरे शरीर के अंदर है।
क्यों खोजेंगे? तो तू खोजने वाला, तू इंडिकेट कर रहा है जीव के लिए, शरीर के लिए नहीं। तू अरु तेरो पीप भी घट ही अंतरे। इतना सुंदर ज्ञान वेद भगवान कह रहे हैं और ये गुरु महाराज कह रहे हैं। वेद का मन गुरु होता है, वेद मन गुरु है, गुरु मन वेद ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और गुरु नाम है ज्ञान का, तो दोनों एक ही बात है। यहाँ कह रहे हैं कि जिसको खोजना है वो भीतरे में है, इसीलिए भीतर में वेद भगवान का आंख बंद करके मानस जाप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करो। अब ये क्रिया को किसी से सीखना है, इसलिए दूसरा मंत्र में देखिए क्या आया है, ओम युक्त्वाय सविता, उस जगत प्रसवकर्ता को जानने की युक्ति भेद। ओम युक्त्वाय सविता देवांत स्वर्यतो धियादिवं गृह ज्योति करिष्यतः सविता प्रसूभातितां। वेद भगवान इस मंत्र के द्वारा कहते हैं योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सदगुरु के द्वारा ही, क्योंकि गलत यदि गुरु मिल गया तो रास्ता गलत पकड़ा देगा, बड़ा दिक्कत है। गुरु भी सच्चा होना चाहिए, सच्चे सदगुरु के लिए वेद भगवान कह रहे हैं सच्चे सदगुरु के द्वारा ही। जब वेद मनुष्य के लिए आया तो हर मनुष्य को गुरु चाहिए, सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जान करके अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुण अनाहत नाथ दोनों को प्राप्त करो। अब देखिएगा असली साधना ब्रह्म तक जाना है, ये दो साधन है, अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुण अनाहत नाद। नाद मीन्स शब्द, दो आया ना, वेद का रहे हैं। थोड़ा सा बाइबिल उठाइए तो बाइबिल को पढ़िएगा तो उसमें द लाइट एंड साउंड और द टू मीन्स ऑफ रीचिंग गॉड। रीचिंग का तक, गॉड तक यदि जाना है, ब्रह्म तक जाना है, ईश्वर तक जाना है, अल्लाह तक जाना है, दो ही रास्ता है, द लाइट एंड साउंड, अनेक ज्योति और शब्द, ये दो ही उपाय है। हम लोग अभी अभी गाए हैं संत वंदना में, बिंदु ध्यान विधि, अन्नाद ध्यान विधि, बिंदु कहते हैं ज्योति को। तो बोलिए सब ग्रंथ, सब संत, सब पंथ एक ही बताता है, वेद कहिए, गुरु कहिए, कुरान कहिए, बाइबिल का तो बात बता दो, कुरान में भी है खुदा का जिक्र करो, जिक्र करता है जब, खुदा का फिक्र करो, कुरान में है, फिक्र करता है ख्याल, ध्यान, चिंतन, खुदा के नूर को देखो। इसके लिए उपाय क्या? सगले नसीरा, सगले नसीरा कहते हैं दृष्टि योग की क्रिया को। खुदा के नूर को देखो, नूर के लिए साधन क्या? सगले नसीरा। खुदा के तूर को सुनो, सुल्तानुल अज़कार, उसको उसका उर्दू लफ्ज़ सुल्तानुल अज़कार, इसमें आजम, आवाज़े खुदा, ये सब उर्दू लफ्ज़ का पर्यायवाची शब्द है। ये चार उपाय कुरान में भी है, चार उपाय बाइबिल में भी है, चार उपाय वेद में बताएं। पहले मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, और दूसरे मंत्र में नाद की बात आई है, अपने अंदर की महान ज्योति, दिव्य अनाहत नाद, चार उपाय। अब ये भी हम लोग सिद्धांत में पढ़े हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द, ये तीन पर्दा है प्राकृतिक के से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता में मिलना। एकता में तो मिल जाना, एकता में तो मिल गए, एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। मनुष्य मतलब इस शरीर में जो जीव आया है, यही जीव त्रियक योनि में 83,99,999 शरीर को भोग चुका है। सब में आहार निंद्रा भय बेतु, आहार निंद्रा ये चट घुसका हो गए हैं हम सब। मैं बराबर एक कथा कहता हूँ, अंग्रेज जमाने का जेलर, यहाँ भी सुनाइए देता हूँ। एक अंग्रेज जमाने का जेलर हुआ करता था, वो खुद कहता है मैं अंग्रेज जमाने का जेलर हूँ, और जिस जेल में जाता हूँ वहाँ की कैदियों को सुधारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी इतने कोशिश के बावजूद भी एक भी कैदी नहीं सुधरे। तो एक कैदी कहता है क्यों? कहा जब हम नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे। ये देखिएगा जितने भी कथाकार हैं, व्यास मंच पर, व्यासपीठ पर बैठने वाले कथाकारों के लिए, उपदेशकों के लिए है। उपदेशक को खुद पहले सुधरना चाहिए। इसीलिए गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य कहते हैं अपने को पहले सुधारो तब संसार सुधरेगा। वी विल चेंज द इरा विल चेंज, इंप्रूव योर सेल्फ नॉट अदर। सुधार अपनी करो, दूसरे का सुधार का चिंता मत करो।
सब कोई अपना अपना सुधार कर लेंगे तो सब सुधर गया। और सब कहेंगे हे विनोद बाबू जल्दी सुधरी जा, विनोद कहते हैं अभय बाबू जल्दी सुधरी जा, वो कहते हैं फलना बाबू तो सुधरा, कभी सुधरेगा कोई? सब किसी को नहीं उपदेश कीजिए, अपना सुधार कर लीजिए, सब सुधर जाएगा। ये है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। ये है पंडित श्री राम शर्मा जी का नारा। कहाँ होगा? यही होता है सत्संग से अपना सुधार का एकमात्र उपाय है सत्संग। तो यहाँ जो उपाय बताया, 4 उपाय है हर जगह। बाइबिल का भी थोड़ा सा सुना देता हूँ, अंग्रेजी समझने वाले तो कम ही बैठे होंगे। बाइबिल में इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विथ गॉड एंड व्हाट वाज गॉड, द सेम वाज बिगिनिंग विथ गॉड, all things were made by him and without him was not anything made that was made। मतलब जो कुछ बना शब्द के द्वारा बना है। in him was life and was the life of man। शब्द में प्रकाश था और प्रकाश ही लोगों का जीवन था। तो 4 उपाय बाइबिल भी कह रहा है, 4 उपाय कुरान भी कह रहा है, 4 उपाय वेद भी बता रहे हैं अभी अभी 2 मंत्र के माध्यम से, और 4 उपाय गुरु महाराज भी बता रहे हैं। तो बोलिए यही उपाय है भक्ति का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मंदिर बना लेते हैं, मूर्ति बैठा देते हैं, पान प्रसाद रख देते हैं, दिया जला देते हैं, घंटी बजा देते हैं या शंख बजा, 4 उपाय वहाँ भी करते हैं। प्रसाद चढ़ाते हैं, नैवेद्य हो गया, धूप दीप नैवेद्य और होम जो आरती बताते हैं, 4 काम उधर भी होता है। जब तक कि ज्योति नहीं जलाई जाए मंदिर में, देखिए संकेत है, क्योंकि वो प्रथम विद्यालय है, वो भी उसको कोई संत महात्मा काटे नहीं है। जब तक कि मंदिर में जा करके मन को एकाग्र नहीं कर लेंगे, पूजा कर मन को एकाग्र करना, तब तक अध्यात्म जगत में एक डेग भी नहीं बढ़ा सकते। लेकिन वहां भी देखा अंतिम कब पूजा मानी जाती है, जब दिया दिखाते हैं ना आरती और घंटी बजाते हैं, पंडित जी होता है शंख बजा नहीं है तो घंटी बजा देते हैं, ये संकेत है आवाज का। ज्योति और शब्द जब तक नहीं दिखाई पड़े सुनाई पड़े, पूजा पूर्ण नहीं होती है। उसी प्रकार से जैसे बाहरी पूजा के लिए, सगुण पूजा के लिए मंदिर में ज्योति जलाई जाती है, दिया जिसको कहते हैं, आरती जिसको कहते हैं, और घंटे घड़ियाल शंख की ध्वनि सुनाई जाती है, ये अंतिम है। पूजा पाठ का भी अंतिम हुआ और अध्यात्म जगत का भी अंतिम है। परमात्मा को जानना ज्योति और शब्द 2 ही उपाय है। यहाँ भी जब तक ज्योति का दर्शन नहीं हो जाएगा भीतर में और शब्द नहीं सुनाएगा अनहद ध्वनि, तो भक्ति पूरी नहीं होगी। यही करने में जब भक्ति पूर्ण नहीं होती है, शरीर पूरा हो जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से घबराना नहीं है। जो भक्ति का आरंभ कर दिया है, भक्ति पूरी नहीं, पूरी होगा तो परमात्मा में मिल गए, नहीं पूरी हुई अधूरी है भक्ति, लेकिन शरीर पूरा हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ढाढ़ देते हैं, प्राप्त पुण्य कृतान लोकानुचित्वा शाश्वती श्रीमतांग श्रीमतांग गेह योग भ्रष्टो अभिजायते अथवा योगी नाम कुले भवती धीमताम एतद् दुर्लभ तरम लोके जन्म कहा अर्जुन, जो भक्ति प्रारंभ कर दिया है लेकिन भक्ति पूरी नहीं हुई, शरीर पूरा हो जाता है, तब क्या होगा? वो भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग के विशाल सुख को भोगेगा और वहां से जब वापिस आएगा किसी श्रीमान के घर में, पवित्र अमीर धनवान के घर में जन्म लेगा। करना धरना कुछ नहीं है, जिस घर में जन्म लिया अरबपति है, खरबपति है, बढ़िया बढ़िया सुंदर 2-3 तंगला मकान है, कारी छकड़ा बंगला सब कुछ है, सब सुविधा पहले से तैयार है, सिर्फ जन्म ले लिया सबका मालिक हो गया। क्यों? तो पहले से भक्ति किया हुआ था, पहले से दान पुण्य किया हुआ था, सत्संग भजन किया था, तपस्या किया हुआ था। ये है, इससे भी अब थोड़ा सा कसर रह गया है पूरा होने में, तो किसी योगी के कुल में जन्म लेगा। योगी कहते हैं मतलब योगी नाम से ही घबराते हैं। जब योगी से देखिएगा कितना योग का, योगी का होता है जो दृष्टि योग की क्रिया हो। गुरु नानक देव जी योगी की परिभाषा बताएं, एक दृष्टि करी सम सरी जान है, जिसको यज्ञ ज्योतिर्निचाय वेद भगवान कहते हैं, वो है योगी। एक दृष्टि करी सम सरी जान है, योगी कहिए सोई। चाहे फुल पैंट शर्ट में हो, धोती कुर्ता में हो, गहरी ड्रेस में हो, कि साया साड़ी ब्लाउज में हो, जो दृष्टि योग के अभ्यास कर रहा है, जो सब नादानुसंधान की क्रिया कर रहा है, उसको कहते हैं। ऐसे योग करने वाले योगी के घर में जन्म लेगा और वहाँ से और सुविधा उसको मिलता है, वहीं से वह यत्न करता है और परमात्मा को मिल जाता है। ये है भक्ति करने का फायदा। लेकिन कबीर साहब कहते हैं
गुरुदेव के भेद को जाना नहीं, अपने मन मनी पूजा में लगे रहते हैं। गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो अपनी बुद्धि ठान है। गुरुदेव काल ले भव सिंधु से फेर ले सुख के सिंधु आना है। इसलिए गुरु ये संत कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन जीव की कल्पना ना मिटाए, गुरु बिन जीव की भला ना ही। कल्पना कहते हैं, ये कल्पना के कारण, वासना के कारण जीव का आवागमन होता है। कहते हैं गुरु बिन जीव की कल्पना ना मिटाए, गुरुदेव बिन जीव का भला नाही, गुरुदेव बिन तिमिर नाशे नहीं, समुझ विचार ले मने मान। राह बारीक गुरुदेव से पाइए, जिस राह पर चलकर, बारीक राह कहते हैं सुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्पत कवियो बदंती, इतना वो सूक्ष्म रास्ता है, वह बारीक रास्ता यानी ज्योति और शब्द का गुरुदेव ते पाइए। राह बारीक गुरुदेव ते पाइए। जन्म अनेक की अटक खोले, अनेक जन्मों से जो संसार मटके हुए हैं, अब वो बंधन खोल देगा। कहे कबीर तू देख संसार में, गुरुदेव समान नहीं कोई तौले। यही देखिएगा साम वेद के केनोपनिषद के तहत जो मंत्र आया है, यन मनसा न मनुते ये ना हुर मनोमतम, ये कब बोले हैं? जबकि शिष्य अपने गुरु से पूछते हैं, केने सीताम पतति, केने सीताम पतति प्रयति युक्त है, केने सीताम केने केने प्राण प्रयति केने प्राण प्रथम प्रयति युक्त है, केने सीताम बचसी वाद मीमांग बदती, केने सीताम बचसी वाद मीमांग वाद मीमांग बचसी बदती, चक्षुर श्रोतु कौ देवो नक्ति। ये प्रश्न पूछे शिष्य अपने गुरु से। केने सीतम पतति प्रेषितं मनः, केनः प्राणः प्रथम प्रयति युक्त है, केने सीताम वाद मीमांग बदंती, चक्षुर श्रोत्रम कौ देवो नक्ति। जिसका हिंदी अर्थ है, शिष्य कहते हैं गुरुदेव किसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के ये मन जो है अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा है, विष्णु की ओर दौड़ रहा है, किसकी आदेश से यह प्राण सक्रिय हो रहा है? गुरुदेव वह कौन है जो कान को सुनने की शक्ति दे रहा है, नाक को सूंघने की शक्ति दे रहा है, हाथ को कर्म करने की शक्ति दे रहा है, पैर को, यानी 14 इंद्रियों किस कारण से 14 इंद्रियां जो सक्रिय है, किस कारण से? तब गुरुदेव बोले हैं, ज्ञान ऋषि बोले हैं, वत्स वह है ब्रह्म। तो शिष्य बोले ब्रह्म क्या है? तब बोले ये जो मंत्र पढ़ के सुना गया है सामवेद का, यन मनसा न मनस एनो ही मनोरमतम तदे ब्रह्म तम विद्धि न इदं मदीत उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि मन का भी मन वही है, मन का भी कारण वही है ब्रह्म। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिसके कारण मन मनन किया हुआ कहा जाता, उसी को तू ब्रह्म जानता। जिस इस देश का अविच्छिन्न वस्तु की लोग प्रतीक के तौर पर उपासना करते हैं, वो ब्रह्म नहीं है। मूर्ति ब्रह्म नहीं है, मूर्ति में ब्रह्म है। उसको जानने के लिए ही मूर्ति की पहले पूजा करते हैं, फिर मूर्ति को उठा के भसा देते हैं। ऐसा इधर भी हुआ होगा दशहरा में। एक मूर्ति पूजा साबित करता है कि मूर्ति की पूजा सगुण पूजा, प्रारंभिक पूजा, अब उसको हटा दो। अब सुनने में अब जो मूर्ति नहीं है तो वो है क्या? देवी मैया कहीं भाग गई है? नहीं, देवी मैया का एक रूप है मूर्ति वाला, जिसको कहते हैं जड़, जिसको कहते हैं अपरा, और दूसरा है परा। अपरा को हटा देता है, परा बसता है। इसीलिए जिस दिन भसाते हैं ना, उस दिन का नाम है अपराजिता पूजा। जिस दिन भस्म होता है ना, उस दिन की पूजा अपराजिता पूजा। नहीं तो 9वें दिन है, मैया के 9 रूप है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय च ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेती, वह ज्योति और शब्द, चंद्र घंटा ज्योति और शब्द, तृतीय चंद्र घंटेती, कुष्मांडेती चतुष्टकम, पंचमे स्कंद माता तो, छठे तो कात्यायनी, सप्तमे कालरात्रि तो, सिद्धिदात्री तो अष्टम, 9वें महागौरी जो नव दुर्गा। 9वें दिन पूजा होता है तो शक्ति के 9 रूप हैं। 10वां दिन अपराजिता पूजा। अपरा कहते हैं जड़ प्रकृति को, उसको जो जीत लिया, अब मूर्ति हटाओ। अब किस रूप में है? ज्योति रूप में। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में जो 108 बार मैया की वंदना की, उसमें एक ज्योति रूपा भी है, गुरुधरा रूपा भी है। और दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय के 10वां मंत्र में है शब्दात्मिका सुविमल अर्घ जुषाम निधानम उद्गीत। अभी भी हम लोग है उद्गीत, वही ब्रह्मनाथ शब्द देखेगा एकदम मिलता है, कितना सुंदर है। स्वरूप एक है, रूप अलग अलग है। उद्गीत रम्य पद पाठ बताम च सामनाम
देवी त्रयी भगवती भव भावनाय परमार्थी जगत त्रिहंत्री, इतना उपाधि है। तो ज्योति और शब्द आया ना, वो ज्योति और शब्द वाला दुर्गा मैया कहीं आती जाती नहीं है। मूर्ति वाला रूप वाला गया, तो रूप के बाद अरूप की उपासना। यही तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अर्जुन को बोले कि अर्जुन सब तरफ से मन को हटा कर मुझ में लगाओ, का ये नहीं होगा। चंचल ही मन है कृष्ण परमार्थी बलवत त्रिभम सामने क्रम मन वायु दुष्क्रम, कहा ये बड़ा बलवान है मन, बस में नहीं होगा। सब तरफ से मन को कैसे, कहा धीरे धीरे होगा। पहले संसार में जो मन फैला हुआ है उससे समेटने के लिए मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान कर। कितना सुंदर देखिएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इसका वर्णन है, गीता में भी इसका वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वां स्कंद तो जरूर पढ़िए, उसमें इतना सुंदर ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है, उसकी प्राप्ति का उपाय है। कहते हैं मेरे संपूर्ण शरीर का तू ध्यान कर। अब जो संसार में मन फैला हुआ तो 3.5 हाथ में आ गया ना समेट करके। और जब कुछ देर तक ये करेगा तो फिर शरीर को छोड़ करके मेरे मुस्कान मुख युक्त चेहरे का, अब जो 3.5 हाथ के शरीर में मन फंसा हुआ तो दृष्टि फंसी हुई थी, अब एक बित्ता में आ गया। एक बित्ता का सबका चेहरा होता है 9 इंची का, अब आ गया एक बित्ता में। अब कहता उसको भी हटा लो, शून्य में ध्यान करो। मैंने खाली, शून्य में ना खाली, वही है शून्य हो जाता है। दुर्गा मैया की पूजा किए, पहले पानी में जा करके उसको हटा देते हैं ना, फंसा देना, इधर भी बसान बोलते हैं क्या जी, बसान। उसके बाद जिस रूप में है भगवान वो कहीं आता जाता नहीं, चाहे राम का रूप लीजिए, कृष्ण का रूप लीजिए, शिव का, दुर्गा का, काली का, सरस्वती का, लक्ष्मी का रूप अलग अलग हो सकता है। गुरुवाणी पढ़िए पदावली में, भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं। इन सब इष्टों के भिन्न भिन्न नाम रूप होने पर भी सबकी आत्मा अभिन्न ही है। भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर ले तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं होती है। अधूरी भक्ति में प्राण छूट गया तो स्वर्ग गए, स्वर्ग आए तो वहां बस फिर वही दुखे, स्वर्गों स्वर्ग अंत दुखदायी, ये आवागमन का दुख लगा रहेगा। इससे बचना चाहते हैं तो क्या ऋषि कहते हैं, यह चेत वेदी सत्यमस्ति न चेदिहा बेती न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेत्य आश्मा लगा अमृता भवंती। इस जन्म में जो ब्रह्म को जान लेगा, वेद भगवान क्या कहते हैं, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? केवल केवल ब्रह्म को जानना। इस जन्म में यदि ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बड़ी भारी हानि है। बड़ी भारी क्या हानि है? जिसको टप करके युग युगान चमुखानी में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी, टप करके इतने कष्ट से मनुष्य का शरीर पाए हैं, अब ब्रह्म को नहीं जाने। क्योंकि मनुष्य शरीर के अलावा जो त्रियत्वनी है ना, वो पिंड ब्रह्मांड की खोज नहीं कर सकता है। मैं कौन हूं ये खोज ही नहीं कर सकता है। देखिएगा सबसे बड़ी समस्या है, द बिगेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द बिगेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? वो एम आई। यहाँ कहते हैं ब्रह्म कौन है? ब्रह्म कौन है? ऋग्वेद पढ़िए, अहम ब्रह्मास्मि। ऋग्वेद क्या कहता है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यही स्वामी रामकृष्ण कहते हैं द बिगेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो एम आई। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यदि प्रश्न है जीवन का, वो यह है कि मैं कौन हूं। ये प्रश्न का उत्तर जो खोज लिया, मनुष्य शरीर में आया हुआ उसका यात्रा पूर्ण हो गया। मनुष्य शरीर में आए हुए जीव का जो देखेगा फल मिल गया। मैं कौन हूँ? अब मैं कौन हूँ? तो ये प्रश्न का उत्तर है मैं ही ईश्वर हूँ, ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूँ। शंकराचार्य की शब्दावली में अपने ग्रंथ जो शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना पर, जीव ही ब्रह्म है, इसके परे कुछ भी नहीं है। अब महाभारत में शांति पर्व में भगवान श्री कृष्ण स्वयं परिभाषा बताए हैं, आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्त है संयुक्ते प्राकृत्य क्षेत्रज्ञ कहते हैं जीव को, आत्मा मीन्स परमात्मा, आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्त है संयुक्त प्राकृत्य तैरेव तु विनिर्मुक्त है परमात्मा यदि उदाहरित है कि अर्जुन आत्मा जब प्रकृति
के गुणों से बढ़ जाता है, शरीर और संसार में बढ़ जाता है, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ जाती है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि नहीं काकभूषण जी उत्तरकांड में कहते हैं रामचरित मानस के, तब वही आत्मा जीव कहलाता है। और जब प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है, तेरे तू विनिर्मुक्त परमात्मा निर्वाह है। इधर जो आप लोग मुंह घूम के बैठे हुए हैं, मैं भी दिख रहा हूँ, गुरुमाज भी दिख रहा है, और सिर्फ उधर घूम जाइएगा तो ना गुरुमाज दिखेगा ना मैं दिखूंगा। ये उदाहरण में बोल रहा हूँ, जाना कहीं ना, केवल घूम गए। यही है मन को घुमाने का नाम है अध्यात्म। मन जो है, हम आपका दृष्टि और मन में बड़ा मेल है, संसार को देख रहे हैं, संसार को। आंख के नीचे को पिंड भाग कहते हैं, आंख के ऊपर ब्रह्मांड भाग, नीचे देख रहे हैं संसार की तरफ, पिंड की तरफ देख रहे हैं। केवल घूमना है। घूमने के लिए क्या करना है? कबीर साहब कहते हैं बंद कर दृष्टि को, फिर ही अंदर करे। हमारी समस्त इंद्रियों की शक्ति फोर्स जो बाहर दौड़ रही था विषयों में, उसको घुमा लेना है। जाना कहीं नहीं है, बस बैठ करके घरे में एक आसनी लेना है, एक स्थान लेना है, हाथ को तर ऊपर धर करके, धर कर मस्तक सीधा करके जो गुरु ने मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप कीजिए। मन संसार से घूमेगा, मन शरीर के और संसार से घूमेगा। सिर्फ मन को घुमा लीजिए। जो मन शरीर संसार को देख रहा था, संसारी था, अब शरीर संसार को छोड़ करके इधर देखने लगे अपने तरफ, आत्मा के तरफ, तो हो गया सन्यासी। यही सन्यासी संसारी में कोई भेष है, भेष है तीन, पहचान है केवल, लेकिन जो अपने में स्थित हो गया, स्वयं में स्थित को सन्यासी कहते हैं। स्वयं में जो स्थित हो गया, अपने आप को जानने का उपाय जान लिया गुरु से, अब करने लग गया, बैठकर उसकी दौड़ समाप्त हो गई। यही कह रहे हैं, यही उपाय केवल मनुष्य कर सकता है कि मैं कौन हूँ इसकी खोज। बंगाल के कवि हुए हैं डॉक्टर इकबाल, वे कहते हैं ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल, अपने आप को आप ही हो गया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं अपने आप को ढूंढता हूँ, कहीं मिलेगा। गुरु महाराज कहते हैं खोजते फिरते बहुत से जगत से जा बजा, अंतर के अंतिम तह के रह बिन कोई उसे पाता नहीं। कहता आप ही हो गया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। इकबाल कह रहे हैं क्यों? अब तलब तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तलब ना हमसे हमारी मुलाकात हुई। गैरों से दूसरे से बातचीत जान पाए जाए। आदमी बड़ा माहिर है, आकाश में कितने नक्षत्र हैं सब जानता है, और सब नक्षत्र का क्या क्या गुण है। हथिया नक्षत्र बरसेगा तो धान होगा बढ़िया, शक्कर बना गन्ना बढ़िया होगा, ये सब लिखता है। घाट पंडित माघ पंडित के वाणी में हथिया बरसे तीन भेल, ये है। तो सब जानता है कितने नक्षत्र हैं, उसका क्या क्या गुण है, समुद्र में क्या कौन कौन रत्न है, धरती के नीचे क्या है, सब कुछ जानता है। लेकिन मैं कौन हूँ यही नहीं जानता है। यही नहीं जानने के कारण ये आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है। इससे मुक्त होना है, एक ही उपाय है। सबसे पहला उपाय वेद भगवान कहते हैं सत्संग करो, उसके बाद मानस जप मानस ध्यान करो, उसके बाद दृष्टियों की क्रिया करो, उसके बाद सब साधना करो। अंतिम साधना है सब साधना संत मत के अनुसार। ये उपाय है ब्रह्म को जानने का। अब ब्रह्म को जान लेंगे तो फायदा क्या होगा? ब्रह्म को जान लेंगे तो फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा वाल्मीकि जी, अपराह्न कालीन के सत्संग में वाल्मीकि जयंती पर बोलूंगा, बढ़िया से सुनिएगा। वाल्मीकि जी भगवान राम के सामने कहते हैं सोई जानई जे ही देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाएगा। इसमें से कोई डॉक्टर बैठे हुए छोटो मोटो नहीं, मास्टर तो नहीं, तब का नाम कहिए। अच्छा इस आपके इस टोला में कोई बढ़िया डॉक्टर है? कहिए बोले डॉक्टर है ना, उनका क्या नाम है? एक कोठा का नाम बोलिए। भोला डॉक्टर, भोला डॉक्टर में भोला भोला डॉक्टर जो है भोला, उसको जान लिए गए यही है भोला, उसको हम डॉक्टर हो जाएंगे। ये बाहरी जानना ये फेर है, अब भीतरी में जो जान जाएंगे, राम को जान जाएंगे तो तुमको जाने के तुम ही होगे। क्यों कि जो राम है वही तुम हो। राम का स्वरूप क्या है? ज्योति और शब्द। दुर्गा का स्वरूप है ज्योति और शब्द। रूप वाले को जानेंगे तो नहीं होगा, ये बाहर रूपे वाले को जानते हैं। जौन भी डॉक्टर हो, जौन भी मास्टर हो, वकील हो, बाहर में जानेंगे तो अलग है, मैं अलग हूँ। लेकिन रूप वाले को छोड़ करके स्वरूप वाले को यदि जान लेंगे तब हम वही हो जाएंगे। और स्वरूप को जानने के लिए ज्योति और शब्द की साधना है। ये संत मत
का ज्ञान है। अपराह्नकालीन 2 बजे से भजन कीर्तन से प्रारंभ होगा। 1 घंटा भजन गायक आए हैं। यहाँ बस शाम में हम लोग करते हैं हाँ, क्या बजे से कीजिएगा? 5 बजे से। 5 बजे से कीजिएगा। भजन क्या बजे से? 5 बजे से भजन होगा, 6 बजे आप आइए। अच्छा ठीक है, 6 बजे हमको मंच पर आना, 5 बजे से भजन होगा। ठीक है, तो शाम को सत्संग